अज़ीज़ तालिबात अस्सलाम वालेकुम। मैं मिसेस ताहिरा ज़हीर आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगी। अल्लाह ताला आपको हर बला और मुसीबत से महफूज रखे। आज इंशाल्लाह हम उर्दू ज़ुबान के कवायद के बारे में जानेंगे। जैसे कि आपके इल्म में है कि हर काम के करने के कुछ उसूल होते हैं, इसी तरह से ज़ुबान के भी कवायद हैं। कवायद ज़ुबान पर बात करने से पहले ये बात जहन नशीन करना ज़रूरी है कि किसी भी ज़ुबान को दो तरीक़ों से सीखा जाता है। नंबर एक, कुदरती तरीका, यानी इंसान जिस माशरे में पैदा होता है, बच्चा जब किसी भी इलाके या किसी भी माशरे में पैदा होता है तो वो उस इलाके की ज़ुबान को पहले सुनता है, यानी सुनने के ज़रिए से सीखता है। आपने देखा है कि हमारे घरों में भी जो बच्चे हैं वो पहले 1-2 साल सुनते हैं, फिर उसके बाद लफ्ज़ बोलने की कोशिश करते हैं, फिर वो लफ्ज़ से अल्फाज और अल्फाज से जुमले। तो इसी तरह से इसी उसूल के तहत जो बच्चा पाकिस्तान में पैदा होता है वो उर्दू ज़ुबान बोलता है, या इलाकाई ज़ुबानें अपनी जो पंजाबी, सिंधी, बलोची बोलता है। इसी तरह से जो बच्चा अरब में पैदा होता है वो अरबी बोलता है। यूरोप में पैदा होने वाला बच्चा अंग्रेज़ी ज़ुबान बोलता है। ये तो ज़ुबान सीखने का कुदरती तरीका है। इसमें कवायद ज़ुबान सीखने की या ज़ुबान के उसूल सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरे नंबर पे जो दूसरा तरीका है वो कवायद के ज़रिए से है। हम जब अपनी कौमी ज़ुबान के अलावा दूसरी कोई ज़ुबान सीखते हैं तो सबसे पहले हमें उसके लिए कवायद की ज़रूरत पड़ती है कि हम उसके उसूल सीखते हैं। यही वजह है कि आप किसी भी दूसरी ज़ुबान को सीखने के लिए पहले आप उसूल सीखेंगे उसके, फिर उसके बाद आप उसके अल्फाज सीखेंगे, फिर अल्फाज को जोड़ना सीखेंगे, जुमले बनाना सीखेंगे, और ज़माने के मुताबिक कैसे आप उसमें तब्दीलियाँ आती हैं। इंग्लिश ज़ुबान, अंग्रेज़ी ज़ुबान जो हम सीखते हैं वो इसी तरह से सीखते हैं। ठीक है, तो आप बाबे अव्वल देखिए, उर्दू कवायद इंशा सॉरी, ये पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताब है। इसका बाबे अव्वल देखिए, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। हर ज़ुबान के कुछ असूल व कवानीन होते हैं जिनसे इस ज़ुबान को सही तौर से सीखा और इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, आपको पता है कि कवायद का मतलब उर्दू में असूल या कवानीन है, और इसे अंग्रेज़ी में हम इसको ग्रामर कहते हैं। ठीक है, उर्दू कवायद के दो हिस्से हैं। ये चीज़ें जो हैं आप साथ साथ अपनी नोट करते जाएं। दो हिस्से हैं, हिस्सा सर्फ और हिस्सा नहव। हिस्सा सर्फ कौन सा है? कवायद का वो हिस्सा जो मुफरद अल्फाज से बहस करता है, यानी ये हम अपने 9th में भी पढ़ा है। कुछ लफ्ज़ मोनस होते हैं, कुछ मुज़क्कर होते हैं, कोई वाहद है, जमा है, इसम है, फ़ेल है या हर्फ है। यानी ये जो चीज़ें बहस की जाती हैं कि ये आया ये लफ्ज़ इसम है, फ़ेल है, हर्फ है, वाहद है, जमा है, मोनस है, ये मुज़क्कर है, ये मुरक्कब है, तो ये जो है ये हिस्सा सर्फ इस चीज़ से बहस करता है। इसी तरह से हिस्सा नहव कवायद का या ग्रामर का वो हिस्सा है जिसमें अल्फाज तो हम हिस्सा सर्फ में बहस करते हैं, और मुरक्कब जुमलों और इबारतों से इसमें बहस की जाती है। यानी कि मुरक्कबात को मिला के जुमले बनते हैं और जुमलों से इबारत। यानी जो हिस्सा इंशाइया होता है वो हिस्सा नहव में शामिल होता है। अच्छा, आगे इन्होंने इसकी भी तफसील दी है। नहव के दो हिस्से होते हैं, नहव तफसीली, यानी उसमें आप जुमलों को अलहदा करते हैं किसी भी इबारत में से, और नहव तरकीबी जो है वो मुरक्कब जुमलों को मिलाना, यानी मुरक्कब जुमलों को उसमें आप मिलाते हैं। अभी हम जो हिस्सा पढ़ेंगे वो हिस्सा सर्फ है। जैसे कि आपको मैंने बताया ना कि हम इसमें अल्फाज पे बहस करते हैं। हिस्सा सर्फ सबसे जो बुनियादी यूनिट है ग्रामर का, ज़ुबान का, वो लफ्ज़ है। इंसान अपनी ज़ुबान से जो कुछ भी बोलता है, जो आवाज़ भी निकालता है, वो लफ्ज़ है। जैसे वो अगर कोई आवाज़ भी निकालता है वो भी लफ्ज़ शुमार होता है। जैसे हमने कहा किताब, कलम, रोटी, कपड़ा, मेज़, कुर्सी, खाना पीना, दौड़ना, ये सब अल्फाज हैं। तो इंसान अपनी ज़ुबान से जो कुछ भी बोलता है वो क्या है? वो लफ्ज़ है। आगे मैंने आपको बताया कि ये बुनियादी यूनिट है ज़ुबान का, लफ्ज़। लफ्ज़ की किस्में, आगे लफ्ज़ की 2 किस्में हैं, ये आपने याद रखना। लफ्ज़ की कितनी किस्में हैं? 2। यहाँ पे देखिए, नंबर 1 लफ्ज़ मौजू और नंबर 2 लफ्ज़ मुहम्मल। मौजू आपको आमतौर पे हम कहते हैं ना ये मौजू है। मौजू का मतलब है कि बामकसद, वो लफ्ज़
जिसके कुछ मानी हों, जो लफ्ज़ अपने खास मानी रखता है या कुछ मानी रखता है, उसे लफ्ज़ मौजू कहते हैं। जैसे अभी मैंने लफ्ज़ बोला है रोटी, कपड़ा, कलम, किताब, दवा, क्या कहते हैं, ज़मीन, आसमान, ये सब जो है ये क्या है, ये लफ्ज़ मौजू हैं क्योंकि इनके मानी हैं। लफ्ज़ मौजू वो लफ्ज़ जिसके कुछ मानी हों। और लफ्ज़ मुहम्मल, अच्छा मुहम्मल कहते हैं, हम कहते हैं ना फ़लाँ मुहम्मल गुफ्तगू कर रहा था, फजूल, यानी फजूल तो नहीं हम इसे कहेंगे, वो लफ्ज़ है जिसके कुछ मानी ना हो। जैसे हम रोटी कहते हैं ना, रोटी वोटी खा के जाएं, वोटी का लफ्ज़, पानी वानी। इसी तरह से बातचीत, तो चीत का लफ्ज़ जो है वो इसका कोई मतलब नहीं है। तो रोटी, कबाब का वबाब, ये जो भी लफ्ज़ मुहम्मल वो लफ्ज़ हैं जिसके कुछ मानी नहीं होते। अब आप देखिए कि चूँकि लफ्ज़ मौजू बामानी लफ्ज़ होता है, आगे उसी की किस्में हैं, लफ्ज़ मुहम्मल की कोई किस्म नहीं, क्योंकि इसका कोई मानी होता नहीं है, इसलिए इसकी किस्म भी कोई नहीं है। अभी मैं आपको चार्ट के ज़रिए से भी ये बताऊंगी एक इसका हाका बना के। अच्छा, आगे लफ्ज़ मौजू की किस्में हैं। पहले हमने लफ्ज़ पढ़ा है, फिर लफ्ज़ मौजू की किस्में, लफ्ज़ के दो किस्में हमने पढ़ी है ना, लफ्ज़ मौजू और लफ्ज़ मुकम्मल। अब लफ्ज़ मौजू की किस्में हैं कलमा और कलाम। अब आप ये देखें, कलमा और कलाम को अगर आप देखें तो कलमा वाहद है और कलाम जमा है, तो ये फिर बहुत आसान हो गया। इसका मतलब क्या है कि अकेला बामानी लफ्ज़, अभी मैंने कहा ना कलमा वाहद है, अकेला बामानी लफ्ज़। अब आप देखेंगे कि लफ्ज़ मौजू और कलमा ये तकरीबन मिलते जुलते हैं, इसलिए कि जो लफ्ज़ बामानी हो और अकेला हो उसे वो क्या कहलाता है, कलमा। वही वाली मिसालें, कोई भी मिसाल आप ले लें जो अकेला है, बामानी है। आप जैसे मस्जिद, आया, घर, ये क्या है, ये कलमा है, क्योंकि ये अकेला भी है, मुफरद लफ्ज़ हैं और बामानी भी हैं। कलमा जब मिल जाए, यानी कि दो या दो से ज़्यादा बामानी लफ्ज़ों के मजमूए को कलाम कहते हैं। यानी कलमा की जमा क्या है, कलाम, या मुरक्कब कहते हैं। कलाम और मुरक्कब एक ही चीज़ है। जैसे अभी अगर हम कहें कि लड़का, तो ये कलमा है, इसलिए कि ये अकेला है, बामानी लफ्ज़ अकेला है। और अगर हम इसके साथ लगा दें नेक लड़का या अच्छा लड़का या बुरा लड़का, यानी कोई भी लफ्ज़ जब हम इस लफ्ज़ के साथ लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये कलाम बन जाएगा। या अगर हम कहें, इसको थोड़ा सा एक और लफ्ज़ का इजाफा कर दें, ताहिर नेक है, ठीक है, या आम मीठा है, आम, फिर हम कहते हैं मीठा आम, वो कलाम बन गया, या ये मीठा आम है। तो कलाम क्या हुआ, दो या दो से ज़्यादा बामानी लफ्ज़ों के मजमूए को कलाम या मुरक्कब कहते हैं। मुरक्कब याद रखिएगा, कलाम ही को मुरक्कब कहते हैं। अब चूंकि